मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग क्या है? मालिक कहते हैं, सहज मार्ग पद्धति में आध्यात्मिक मालिक का यह चमत्कार है कि हमारा मालिक हमारे अंदर से ही बाहर आता है। फिर हम उसका अनुसरण करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे श्रद्धा से देखते हैं, उसे प्यार करते हैं और उस पर समर्पित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उसे खुद के अंदर देखो और हम उन्हें सदैव वहीं पाते हैं। ये उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद है कि वे हमारी दृष्टि से सारी गंदगी हटाने में सफल हो जाते हैं। वस्तुतः बाहर का मालिक कुछ नहीं है, वह तो हमारे अंदर का प्रतिबिंब है। जब हम दर्पण के सामने से हटते हैं, कहीं दूर जाते हैं तो चित्र समाप्त हो जाता है, परंतु वास्तव में ये समाप्त न होकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है। दर्पण टूट भी जाए तो हमारी उपस्थिति की वास्तविकता समाप्त नहीं होती। जब हम इस प्रक्रिया में उसके प्रति पूर्णता समर्पित हो जाते हैं, उन्हें पूर्णता अंगीकार कर लेते हैं, उन्हें पूर्णता प्रेम करते हैं, तो अंतिम चमत्कार होता है और उसके द्वारा वे हमारी आध्यात्मिक, भौतिक और अन्य हर प्रकार की दृष्टि बिल्कुल साफ कर देते हैं। अब अपने अंदर देखने में सफल होने पर हमारे लिए फिर उनकी ब्रह्म उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब हम अपना चेहरा पहचान लेते हैं, उसके लिए किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम अपने स्व को जान लेते हैं। हमने उन्हें बाहर देखा है, इसलिए हम उन्हें अंदर भी पहचान सकते हैं। हमारे साथ चमत्कार होता है और हम अपने अंदर से ही उन्हें बाहर निकाल लाते हैं। वे स्वयं को हमारे पीछे हमारे अंदर कर लेते हैं और कहते हैं कि खुश हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, रास्ता तुम्हारे अंदर है, लक्ष्य तुम्हारे अंदर है, मालिक तुम्हारे अंदर है। बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अभी भी सब कुछ एक नहीं हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि यदि वह हमारे अंदर है तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह विचार भी समाप्त हो जाना चाहिए कि वह हमारे अंदर है। अभी भी हमारे स्व से उसका अस्तित्व अलग है। अभी भी हम उसे स्वयं से अलग देखते हैं, अपने अंदर की ऐसी आवाज़ समझते हैं जो मेरी नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ आध्यात्मिक उन्नति की अंतिम अवस्था मालिक के साथ लय हो जाना है। उसके बाद हमारे अंदर कोई मालिक नहीं होता, न हमसे अलग कोई मालिक होता है, बस वह है। हम ये नहीं कह सकते कि वह क्या है, कहाँ है, क्यों है, और यह भी नहीं कह सकते कि वह कब है। क्या वह अतीत में नहीं था, भविष्य में नहीं होगा या वर्तमान में नहीं है? वह तो वर्तमान में भी है, इसलिए ऐसा व्यक्ति शाश्वत हो जाता है, उसकी उपस्थिति शाश्वत हो जाती है, वह सदा सर्वदा रहता है। ये इन बातों का साधारण सा विश्लेषण है कि हम ध्यान क्यों करते हैं, हृदय क्या है, हम हृदय पर ही ध्यान क्यों करते हैं। इसलिए हम दिव्यता के ब्रह्म प्रतीकों के प्रति आध्यात्मिक या भावनात्मक भक्ति को बदलकर इसे एक जीवित धड़कने वाली वस्तु के प्रति स्थापित करते हैं, जिसे किसी जीवित धड़कन से बाहर की ओर लाया जा सकता है और पुनः उसके अंदर स्थापित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर बाहर नहीं है। यदि वह अनंत है, स्थिर है, सर्वव्यापी है, तो वह हर जगह है, बाहर भी। आध्यात्मिकता केवल इतना कहती है कि जब वह अंदर है तो आप उसे बाहर क्यों ढूंढते हैं। अतः हमारा धर्मों के साथ कोई झगड़ा नहीं है। धर्म कहते हैं कि ये वहाँ है, बाहर की ओर इशारा। हम कहते हैं कि वह यहाँ भी है, अंदर की ओर इशारा। वे कहते हैं कि पूजा के लिए मेरे पास आओ।
हम आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और पूर्ण सच्चाई के साथ कहते हैं कि मैं उसकी पूजा स्वयं के अंदर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ वे सदैव मेरे हैं, मुझसे, मेरे अस्तित्व के मूल से कभी अलग नहीं हो सकते। वे दया और परमानंद के स्रोत हैं, जिसकी मुझ पर बरसात की संभावना है। अंदर से बरसात की उन्हें मैं बाहर क्यों खोजूं? उन्हें बाहर खोजने में हम झूठ के सहारे जीते हैं, अपने आध्यात्मिक अस्तित्व की सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, अपने अंदर उनकी उपस्थिति से इनकार करते हैं। यदि हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं तो वह कहेगा, ये सृष्टि विशाल है, खोजते चले जाओ, और जब तुम सब जगह खोजकर उसे कहीं नहीं पाओगे तब तुम वापस मेरे पास आना, अपने हृदय के अंदर मुझे ढूंढना, वहाँ मैं स्वयं को प्रकट करूँगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अध्यात्म धर्म को अस्वीकार करता है या उसका खंडन करता है। ये केवल धर्म से आगे ले जाता है। ये हमें खर्चीले और दुर्गंध यात्राओं से बचाता है। ये उसी सच को कहता है जिसे मैं बता रहा हूँ। जो वे कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ। यदि ईश्वर हर अणु में है तो वह हमारे शरीर के हर अणु में भी है। यदि वह सर्वस्व है तो वह निश्चय ही हमारे अंदर भी है। यदि कहीं उसका मंदिर है तो निश्चित रूप से मेरा हृदय भी उसका मंदिर है। तो फिर आप उसकी पूजा अपने अंदर इस मंदिर में क्यों नहीं करते, जो सदैव आपके साथ चलता है, जिसके लिए कहीं और नहीं देखना है, जहाँ दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार नहीं है, जहाँ किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कुछ चढ़ाना नहीं है, जहाँ किसी त्याग की ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म यही कहता है और इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन जब हम इसको करते हैं तो लोग प्रायः प्रश्न करते हैं कि इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लाभ क्या हैं। यदि मैं उसे या उसके अस्तित्व को अपने हृदय के अंदर पाता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये वैसा ही प्रश्न है जैसे किसी गर्भवती महिला से पूछा जाए कि ठीक है, तुम गर्भवती हो, पर तुमने क्या पाया। वह कहेगी कि मैंने क्या पाया, मेरा बच्चा मेरे पास है और मुझे क्या चाहिए। मैं जिसके लिए तड़प रही थी, जिसका इंतज़ार कर रही थी, वह मेरा है। मैंने उसकी सृष्टि की है, मैंने इसे पाया है, उस मालिक की सहायता से पाया है जिसकी सृष्टि मैंने स्वयं से बाहर की थी और उसे वापस अंदर बैठाया है। ये मेरा ईश्वर है, मेरे द्वारा निर्मित ईश्वर। अब यहाँ दोनों भावों को समझने की ज़रूरत है कि वह मेरी सृष्टि करता है और मैं उससे मेरा संपर्क समाप्त हो गया था, वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया था। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।